देश का सबसे बड़ा टॉपिक वाई बीजेपी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक कोशिश हमने करी है एक कंपैरिजन बताने की कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, 2014 से पहले जो गवर्नमेंट ने शासन किया है और 2014 के बाद जो बीजेपी आई है, उन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन बताया गया है आसान भाषा में, कि जो लोगों को समझ में आ सके कि आप लोग बीजेपी को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें या किसी और को वोट करें। मोदी जी ही या बीजेपी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो देश को बदलने में आगे सक्षम है। गैस सिलेंडर के ऊपर हमारा पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक ये है कि सन 2014 से पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी और उससे पहले हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो दोनों में एक डिफरेंस हुआ करता था कि एक गैस को लेने के लिए हम लोग लाइन पे लगा करते थे, जिसमें एक ऑफिस वर्कर वाला जो अपना प्राइवेट काम करता है, एक जो वो व्यक्ति जो नौकरी पेशे वाला है, और अगर कोई गृहिणी अगर कोई जाती है वो सुबह से लेके शाम तक लाइन पे लग के गैस के लिए भटकती रहती थी और शाम को उसको पता चलता था कि गैस नहीं है। और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो सन 2014 से पहले करीबन भारत में 14 करोड़ गैस कनेक्शन उपलब्ध थे, जिस समय भारत की आबादी लगभग 122 करोड़ हुआ करती थी। और अब कंपैरिजन करते हैं हम इसी बात को लेके 2014 के बाद स्थिति में सुधार आया है या नहीं आया है। तो देखो, स्थिति का सुधार का आंकड़े बताते हैं कि इस समय हिंदुस्तान में करीबन 32 करोड़ या 35 करोड़ के लगभग गैस कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना में भी लोगों को कनेक्शन दिया गया है। और आज के डेट में आप एक कॉल करके आप अपना कनेक्शन बुक करवा सकते हैं, गैस को बुक करवा सकते हैं और आपके पास गैस तुरंत पहुंच जाती है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, जो कि मुद्दा है राम मंदिर का। दोस्तों, पिछले 500 साल से करीबन ये मुद्दा चल रहा था कि राम मंदिर को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। रामलला पहले एक बार टेंट में होते थे, उसके बाद अब ये बात बोली गई जब राम मंदिर 2014 के बाद जब बना, 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया। और आज 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जनवरी के महीने में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ किया गया और इतने भव्य तरीके से करा गया कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का माना गया, लोहा माना गया कि इतना भव्य मंदिर जो राम मंदिर का बना है, और ये सिर्फ जो बनाया है ये बीजेपी गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। अब इसके विपक्ष में जो बात बोली जा रही है, इसके विपक्ष में ये बात बोली जा रही है कि बीजेपी सरकार ने ये राम मंदिर का जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई या राम मंदिर जो बनाया गया है, वो इसलिए बनाया ताकि उनको इस चीज को इनका इलेक्शन में या वोटिंग में फायदा हो। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ एक बात ये कहना है कि वोटिंग में इस चीज का बीजेपी फायदा या बीजेपी इस बात को बोले क्यों ना, इस मुद्दे को रखे क्यों ना। आखिरकार एक पिछले 500 साल से जो हिंदुस्तान एक लड़ाई लड़ रहा था, उस लड़ाई को जीत कर आज इतना बड़ा जो अयोध्या में मंदिर बनाया गया है, क्यों किसी गवर्नमेंट को ये बात बोलने का हक भी नहीं है कि वो उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। और इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो जो राम मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर बना है, उसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहाँ पर होटल से लेके और एयरपोर्ट से लेके और वहाँ पर इतना ज्यादा इकोसिस्टम बन गया है इकोनॉमी का कि जिसकी कोई अभी तक फिलहाल गिनती में तो नहीं है, बट लेकिन जो गिनती में जब आंकड़े आएंगे 1 साल के बाद तब पता चलेगा। तो इतना बड़ा मुद्दा अगर किसी पार्टी ने अगर कंप्लीट किया है
और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले इस चीज का इलेक्शन में फायदा उठा रहे हैं या इलेक्शन में इस चीज को बोल रहे हैं। तो सरकारें पहले भी थी और आज भी है, और इससे पहले न्यायालय में ये केस भी चल रहा था, तो जज उस टाइम भी थे और आज भी थे। तो एक फर्क वाली बात ये है कि उस टाइम पर जज ने ये फैसला क्यों नहीं दिया और आज इस टाइम पर जज ने ये फैसला क्यों दिया। तो यही एक सोचने वाली बात है दोस्तों। टॉपिक नंबर 3 बताने से पहले आइए हम थोड़ा कुल पीछे की बात कर दें और पीछे से आपको बताएं कि असल में जो 3 नंबर की जो हम बात बताने वाले हैं वो क्या बात बताने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कश्मीर आर्टिकल 370 हटाने के लिए। 2014 से पहले का अगर हम लेके चले कश्मीर, और 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, और 2019 के बाद दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आई। अब इन सारे बीच में जो सबसे मेन जो बात हुई है वो इस बात को लेके चर्चा हुई है, और शायद इतिहास में ये जो मुद्दा था आर्टिकल 370 हटने का, इस मुद्दे को लेके सबसे ज्यादा बहस छिड़ी होगी कहीं भी, पूरे विश्व में इस बात को लेके बहुत ज्यादा बहस छिड़ी गई। तो हुआ ये कि 2014 से पहले जब कश्मीर की हम बात करते थे तो हमारा कश्मीर का जो जहन होता था, जो हम लोग सोचते थे वो ये सोचते थे कि एक आतंकवादी, जहाँ पर संगठन आतंकवादी हमले लगातार होते रहते हैं, पत्थरबाज वहाँ पर नौजवान हुआ करते थे जो आए दिन कभी पत्थरबाजी किया करते थे, और कभी ना कभी हम ये सुनते थे कि आज वहाँ पे हमला हो गया, आज यहाँ हो गया। पूरे कश्मीर घाटी के याद हुआ करते थे सन 2014 से पहले। उसके बाद वहाँ पर कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि चंद कुछ जो परिवार थे वही अपना परिवार पूरा उस पर चलता था, पूरा वो कश्मीर पर एक तानाशाही तरह का माहौल था। तो सरकार जब बदली तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक तानाशाही खत्म हुई। उसके बाद 2019 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जिससे अब लगता है कि शायद वो 2019 5 अगस्त को लिया गया फैसला अब जो लगता है हमें बहुत सही लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बात वही हो रही है आर्टिकल 370 हटने की। 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया था, और उसके बाद से लेके अभी तक कश्मीर में ये स्थिति ये है कि हमने पिछले 5 साल में ये नहीं सुना है कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है। G20 जब वहाँ पर हुआ था तो शायद हर एक कश्मीरी के जहन में ये बात थी कि आज हमने पहली बार कश्मीर में चैन की सांस ली है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की स्थिति ये है कि सारे नेशनल हाईवे, रोडें वहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, बिजनेस वहाँ पे, टूरिस्ट इतना ज्यादा आ चुका है। तो ये सब एक जो था ये 370 के कारण ही वहाँ पर ये सब रुका हुआ था। तो ये था हमारा कश्मीर आर्टिकल 370 जो कि एक बीजेपी गवर्नमेंट ने मुद्दा उठाया था और उसको हटाया भी था। अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंडिया was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. और विश्व में करीबन 10वें रैंक पे विकसित देशों में गिना जाता था। और अगर आप इस समय की परसेंट की जीडीपी की बात करेंगे भारत की 2023 और 2024 की, तो वो लगभग है 3.7 बिलियन डॉलर। 5वें नंबर का सबसे विकसित देश और जीडीपी में सबसे ज्यादा 5वें नंबर पे आ रखा है पूरे विश्व में। तो ये कुछ कंपैरिजन था। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिन लोगों ने वीडियो देखी है, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। हमारी तरफ से कोशिश की गई है थोड़ा सा अपने हिसाब से आप लोगों को बताने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।